हेलो छात्रों, आप लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और बच्चों, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 11 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ति का सिद्धांत। और इस अध्याय के अंदर आज का हमारा टॉपिक है पूर्ति की कीमत लॉस का माप। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हमने मांग की कीमत लॉस निकाली थी, उसी प्रकार पूर्ति की कीमत लॉस है कि पहले तो पूर्ति की कीमत लॉस होती क्या है कि मांग में जैसे परिवर्तन होता था कीमत के कारण, उसी प्रकार पूर्ति में भी कीमत के कारण परिवर्तन आता है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन आता है उसके माप को पूर्ति की लॉस का माप कहते हैं। देखिए, बड़ी आसान सी बात है कि पूर्ति की लॉस का माप क्या है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति में आए प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात का माप है। अनुपात है या माप है। देखिए, यह मैंने लिखा है पूर्ति की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो किसके कारण है? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण। इसलिए पूर्ति की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मात्रा से उसको भाग दे देंगे। अब सबसे पहले मैं इसको बताऊं कि आपको पूर्ति की जो कीमत लॉस है उसको मापने की, जैसे कि मांग में हमने मांग के चैप्टर में बताया था कि आपको 3 विधियां थी, कुल व्यय विधि, प्रतिशत या अनुपातिक विधि और ज्यामिति विधि। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कुल व्यय विधि नहीं है, सिर्फ 2 ही विधियां होंगी आपकी। एक ज्यामिति विधि, एक तो ज्यामिति विधि होगी आपकी और एक होगी अनुपातिक या प्रतिशत विधि। आज हम इस क्लास में सिर्फ हम कर रहे हैं अनुपातिक या प्रतिशत विधि का अध्ययन। तो प्रतिशत विधि कौन सी है, अनुपातिक विधि कौन सी है? अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति में आए प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। अनुपात से हमारा आप यहाँ इस प्रकार लिखेंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यही बात मैं बता दूं कि हम मांग की जब यहाँ सप्लाई की लॉस निकाल रहे हैं, जब हम मांग की लॉस निकालते थे यहाँ माइनस का निशान लगाते थे ब्रैकेट में, ये नहीं निकाला। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो मांग और कीमत में विपरीतार्थक संबंध, उल्टा संबंध था, जबकि पूर्ति और कीमत में समानार्थक यानी धनात्मक संबंध है। धनात्मक संबंध होने के कारण हम पॉजिटिव प्लस का निशान लेंगे, प्लस का निशान लेने की कोई जरूरत नहीं होती। वहां ऋणात्मक संबंध था इसलिए हम वहां माइनस का निशान ऑलरेडी लेते थे। तो इस सूत्र में आपने नहीं लेना है, ये हमारा सूत्र है इसका। हम इस सूत्र का सोल्यूशन करते हैं। देखिए, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे? पहले तो प्रतिशत की मात्रा में परिवर्तन निकालें। कोई भी वस्तु है उसकी मात्रा है हमारे पास, मान लेते हैं हम कोई वस्तु है, तो वो वस्तु हमारे पास है क्यों मात्रा है उसकी, और बाद में हमारे पास वो वस्तु की पहली मात्रा क्यू है, दूसरी उसकी Q1 है। पहली कीमत उसकी P है, दूसरी उसकी P1 है, और अगली इसकी डेल्टा Q कैसे होगा आपका? Q माइनस Q बटे Q, और डेल्टा P बराबर P1 माइनस P। ये स्थिति होगी आपकी। तो हम यहां देखते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं? प्रतिपूर्ति, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं हम? प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा Q
या हम इसको कहेंगे इसके अंदर है इतना अंतर है, इतना 100 है तो कितना है, इसको हम कहेंगे ऊपर मात्रा में है Q1 माइनस Q बटे Q गुणा में 100 सारे का बटा P1 माइनस P बटे P गुणा में 100। तो स्टूडेंट्स यहाँ 100 से आपका 100 कट गया और यहाँ इसके लिए हमने रख दिया डेल्टा Q बटे Q और यहाँ हमने रख दिया डेल्टा P बटे Q। अब इसको हम सरल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डेल्टा Q बटे Q और ये अब यदि हम इसका मतलब ये अनुपात है या भाग है, इसको हम गुणा करेंगे तो नीचे का अंक ऊपर चला जाएगा और ऊपर का अंक नीचे आ जाएगा। या हम इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं, P इसको आगे एक तरफ ले P Q, ये मैथमेटिक्स का सवाल बन गया आपका, गुणा में डेल्टा Q बटे डेल्टा P। तो इस सूत्र का अध्ययन करके आप, ये आपका सूत्र आ गया, इस सूत्र का प्रयोग करके आप सवाल को हल बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको सिखा रहा हूं, उस जरिए आपको परीक्षा में किसी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए आप उसको हल कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल आपको सिखा रहा हूं, एक उत्पादक 10 रुपए प्रति इकाई की कीमत पर 400 इकाइयां तथा 5% कम होने पर 200 इकाई पूर्ति करता है, पूर्ति की लॉस होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने इसमें से क्या निकालना है, प्रारंभिक P निकालेंगे, कितनी है 10 रुपए, और फिर आपकी कीमत 5 रुपए कम होने पर, 5 रुपए कम होने पर अगली कीमत कितनी आएगी आपकी, प्रारंभिक यानी P शुरू की P इतनी आएगी आपकी, P कितना आएगा, P1 कितना आएगा आपका, P1 आ गया आपका 10, 5 कम होने पर, 5 कम होने पर उसका अंतर है 5 अंतर है, तो इसमें 5 थी, 5 कम होने पर 5 होगी, 5 घटा 5 कम होगी तो 5 रहेगी। तो डेल्टा P कितना आएगा आपका, डेल्टा P कितना आएगा आपका, पहली P1 आपकी ये P1 आपकी कितनी है 5 है और घटा में 10 है, तो आपका आया -10 माइनस 5। अब दूसरी लाइन में चलिए आप, प्रारंभिक मान क्या आपकी, प्रारंभिक पूर्ति Q पहले कितनी थी आपकी, शुरू में प्रति इकाई 400, ये आपकी Q है, Q1 आपका कितना है 200, फिर 200 हो गया नहीं बाद में 200, यहाँ 400 थी, 200 हो गया। अब डेल्टा Q कितना होगा, डेल्टा Q कितना होगा आपका, बाद में कितनी है आपकी 200 बटा 400 माइनस 200 इकाई। अब इस हमें हमारे पास सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इस सवाल को हल कर लेंगे। सूत्र आपको मैंने अभी पहले बताया भी था, आपको जो नीचे मैंने लिखा है सूत्र, ये सूत्र का प्रयोग करें। इसके लिए मैं एक बार थोड़ा सा आपका सवाल थोड़ा सा ये बोर्ड के भाव में हम ये कर लेते हैं, ज्यामिति विधि हम नहीं करेंगे इसलिए इसको। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फिर बता देता हूं सूत्र क्या था, सूत्र था हमारा इलास्टिसिटी सप्लाई बराबर P बटे Q गुणा में डेल्टा Q बटे डेल्टा P। तो स्टूडेंट्स P की जगह P रखे आप, कितना आएगा आपका P की जगह P कितना है आपका 10 है क्या 10, Q कितना है आपका, Q कितना 400 गुणा में डेल्टा Q कितना है आपका -5 और डेल्टा P कितना है आपका -200। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा,
गलत लिख रहे हैं यहाँ। देखिए डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू ये है बेटा ये, तो यहाँ हमारा कितना आएगा -200, और डेल्टा पी कितना आएगा आपका -5। यही गलती कर रहा हूं। अब देखिए 2 से 2 0 कट गई, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2 से 2, तो आपका क्या आया, इलास्टी एस बराबर आया, सब कट गए 1 इकाई के बराबर। तो इसकी लोच है वो इकाई के बराबर है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। इस प्रकार के उदाहरण आपने करके देखने हैं ताकि आपको सवाल आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक आध सवाल दे देता हूं गृह कार्य के लिए जो आपने करना है, तो उसके लिए अपनी नोटबुक उठाएं, उसमें नोट करें, लिखें। यदि सूत्र है तो आप इसको हर प्रकार से हल कर सकते हैं। यहां एक सवाल है जिसमें पूर्ति की मात्रा निकालनी है, उसको निकालना है आपने। एक वस्तु की कीमत रोज कीमत लोच 2.5 है। इसमें लोच पहले दी हुई है 5 प्रति इकाई कीमत पर, 5 प्रति इकाई कीमत पर इसकी पूर्ति इसकी पूर्ति 300 इकाई है। चार प्रति इकाई पर इसकी पूर्ति की गणना करें। 4 रुपए प्रति इकाई पर गणना करें। स्टूडेंट इस सवाल में आप थोड़ा घबराना नहीं, क्योंकि इस सवाल के अंदर आपसे मात्रा पूछी जाएगी कि मात्रा की पूर्ति क्या है। तो मात्रा की जगह आप कुछ भी अक्षर मान के रख सकते हैं और उस सवाल को हल कर सकते हैं। यदि आपको दिक्कत आए तो आप मेरे से समझ लेना, नहीं मैं इसको बता देता हूं आपको संक्षेप में। इसके लिए आपको हिंट दे देते हैं। देखिए सबसे पहले इस सवाल में देखिए हमारे पास लॉज है, आप हल करेंगे तो लॉज कितनी आपकी 2.5 है। 5 प्रति इकाई P1 P कितना आपका 5 है, और पूर्ति के P1 कितना आपका 4 है, डेल्टा P कितना आपका 4 घटा 5 -1 है। अब आ जाओ Q पर, Q कितना आपका 300 इकाई है, और Q1 कितना आपका M मान लेते हैं, मान लिया M है, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ नहीं है, ये क्या है हमारे पास, यही उत्तर निकालना हमने, और इसको हमने M मान लिया। M मान के हम सूत्र निकालते हैं। अब हम सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र आपका था इलास्टिसिटी सप्लाई बराबर P/Q गुणा में डेल्टा Q बटे डेल्टा P, ये सूत्र रखेंगे आप। अब यहां देखिए सप्लाई कितनी, सप्लाई ऑलरेडी आपकी दी हुई 2.5 दिया हुआ आपको, बराबर इसका बटा में 10 हो सकता है, 2/25/10 बराबर P कितना आपका, P आपका 5 है, और Q कितना है आपका, Q 300 है, गुणा में आपका अब है क्या है डेल्टा Q कितना आएगा आपका M -300, ये आएगा भाई, इसमें से ये घटाना हमने, तो ये हमारा डेल्टा Q हो जाएगा।
तो हमारा यहाँ क्या लिखे हम, ऊपर क्यों लिखना था, तो m माइनस 300 बटे में कितना आएगा, बटे में -1, डेल्टा पी हमारा -1। तो स्टूडेंट इसको हल कीजिए। सबसे पहले तो आप इसको हल करें, सरल करें, इनको गुणा करें। 25 है बटे 10 बराबर, इनकी गुणा करेंगे 5 m और 5 दिया 1500 नीचे बटे में 300। इवन को आर पार गुणा कर लो, 10 5 50 m, ऊपर लिख देता हूँ, आप दिक्कत आएगी। तो इसकी इनकी गुणा करें, पहले इसकी कर देते हैं 10 ब्रैकेट 10 5 50 हो गया। इसकी 50 m माइनस 500 और आर पार गुणा करने पर 25 या 7500, ये 50 m आ गया, 5 25 2500 आ गया बराबर 7500 आ गया। 50 m बराबर 7500 जमा में 2500, 50 m बराबर 2575, 10,000 बटे में m बराबर 10,000 बटे में 50 0 20 500 20 इकाइयां कितनी थी, 300, 1 मिनट 10,000 था, 200 इकाइयां। जो मांग करेगा कितनी करेगा, 200 इकाई मांग करेगा। इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तीनसौ 200 इसमें कितना आया हमारा 1.5 कितना दिया हुआ था, -30 300 ठीक है, माइनस ठीक है। ये आपका सवाल था, आपको इसको अच्छी तरह से कर लेना है। ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा, ये आपने करके आना है।